औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों ने अपने कम इल्म की वजह से इस बात का ख्याल भी नहीं रखा कि आज वो जो बात कर रहे हैं इसकी वजह से कितने लोग परेशान होंगे और शक में पड़ जाएंगे कि यार ये वीडियोज़ में जो अहादीस बताई जाती हैं वो पहले हो चुकी हैं या नहीं। और शक सबसे बड़ा गुनाह है, ख़ासकर इस्लामी मामलात में, क्योंकि या तो आप अपने नबी की बात पर यकीन कर लें या ना करें। और अगर आप शक में रहोगे कि यार पता नहीं कि यह बात होनी है कि नहीं, तो फिर आप ना इधर के रहोगे ना उधर के। अब ज़रा मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे किस भाई ने दज्जाल से मुलाकात कर ली है, या वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर चुका है, या जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने गज़वा हिंद किया था, तो वो यही बात बता दें कि क्या इन्होंने कहीं पढ़ा है कि मोहम्मद बिन कासिम या इनके साथ जिन्होंने भी गज़वा हिंद किया था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिले हों, या इनमें से किसी ने कोई खबर दी हो कि ईसा इब्ने मरियम शाम में है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि गज़वा हिंद हो चुका है। लेकिन अब ये बात मैं आपको दलाइल के साथ साबित करके दिखाऊंगा। अब ज़रा आप ये हदीस मुबारका मुलाहज़ा फरमाएं। दोस्तों, हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दो गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह जो हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह जो हज़रत ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। अब दूसरी हदीस मुबारका सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा किया और इरशाद फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह इन मुजाहिदीन को फ़तह अता करेगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन इन हिंदुओं के बादशाहों या हाकिमों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। और अल्लाह इस अजीम जहाद की बरकत से इन मुजाहिदीन की मगफिरत फरमा देगा। और फिर वो जब मुसलमान वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। इस पर हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, अगर मैंने वो गज़वा पाया तो मैं अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और इसमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता कर दी और हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्ने मरियम को पाएगा। इस पर वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, इस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं इनके पास पहुँचकर इन्हें बताऊँ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। इस पर आप मुस्कुरा पड़े और हंसकर फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। दोस्तों, आपने ये दो अहदीस मुबारका सुनी हैं। आप खुद फैसला कर लें कि गज़वा हिंद हो चुका है या अभी होना है। अब ये बात भी सुन लें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब दज्जाल के कत्ल के बाद याजूज मजूज आएंगे और वो सारी दुनिया पर तबाही मचा देंगे और अल्लाह एक कीड़े से इनको ख़त्म कर देंगे और ज़मीन से अनाज उगाने और आसमान से बारिश बरसाने को कहेंगे, तो इसके बाद सारी दुनिया पर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की हुक्मरानी होगी। अब ज़रा आप खुद बताएं कि क्या मुसलमानों की सारी दुनिया पर हुक्मरानी हो गई है, या याजूज मजूज पहले आकर चले गए हैं, या दज्जाल को हमने देखा है, या किसी शख्स को जिसके माथे पर काफिर लिखा हो। दोस्तों, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक आम सा इंसान हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन आलिमों से सुना बहुत है। मैं तो आपको हिंदुस्तान के बारे में वो मुक़द्दस बातें भी बता सकता हूँ जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होंगी। अगर आप खुद मुतालिया करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको जिल्द नंबर, किताब, सफ़ा और हेडिंग भी बताने को तैयार हूँ। मैं खुद से नहीं कह रहा, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करें। गज़वा हिंद अभी होना है और होकर रहेगा। तो अगर आप आज के जवाब से मुतमिन हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।